इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने कहा मेरे कार्य में गति कराई। कपेंद्र सुग्रीव जी ने सभी वानरों को बिठाकर उपदेश किया, संबोधित किया। 1 माह का समय देता हूं, सब दिशाओं में जाइए और सीता मैया का पता लगाइए। 1 मास में जो बिना पता लगाए आएगा इन हाथों से मारा जाएगा। बिना पता लगाए नहीं आना। सब और सब चले गए, एक और बचा दक्षिण। जामवन जी के सानिध्य में अंगद, नलनील, गबगबाक्ष, दुबिद मयंद, श्री हनुमान जी 60 निसठ दक्षिण की ओर विदा किए गए। सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और विदा लेते हैं। सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। परमात्मा ने पास बुलाया, अपनी ये संध्या वाली मुद्रिका हनुमान जी को दिया। कर मुद्रिका दीन जन जानी। सिर पर हाथ फेर करके भगवान ने मुद्रिका दी और केवल एक बात का, हमारे अंदर जो विरह है उसका जो प्रभाव है, वेग है, ठीक प्रकार से समझाकर वापस आओ। क्या जाने श्री हनुमान जी, क्या जाने विरह क्या है, वेग क्या है। हृदय की बात वह जान सकता है जो हृदय को समझता हो। कई लोग आपके मन की बात जानते, कई लोग आपके हृदय की बात जानते। हर आदमी आपके हृदय की नहीं जान सकता है, हर आदमी आपके मन की नहीं जान सकता है। कोई किसी के मन की बात जानता है, कोई किसी के हृदय की बात जानता है। श्री हनुमान जी के हृदय में परमात्मा है, इसलिए हनुमान जी भगवान के हृदय की बात जानते। आशीर्वाद लेकर के सब लोग चल दिए। ऋषि मुनियों से भेंट करते हैं, पूछते हैं माँ का पता, कोई बताता नहीं। प्यास लग गई, भूख लग गई। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने एक गिरखोह में देखा, पक्षी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबको लेकर पहुंच गए वहां। एक दिव्य तेज पुंजा मां बैठी थी, नाम उनका है स्वयं प्रभा। प्रणाम किए, मां ने सबका नाम बताया। आ गए आप? आ गए। आप जामवन जी हैं, आप हनुमान जी हैं, आप अंगद जी हैं, आप नलनील हैं। सबका 14 का नाम बता दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये यहां बैठी, हम लोग वहां से आ रहे हैं, नाम कैसे जानती हैं? मां स्वयं प्रभा के गुरु जी ने कहा था, आप भी जितनी निर्मलता लेंगे, जितने निर्मल रहेंगे, उतना सब कुछ जानते जाएंगे। निर्मलता कम है, इसलिए हमको बोध नहीं होता। छोटा बच्चा निर्मल होता है, उसको पिछले जन्म तक की स्मृति होती। साधक लोग, सिद्ध लोग, सुजान लोग विकारों को दूर करके विचारों में निर्मलता लाते हैं। आप जाएंगे, आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपको बताएंगे। क्यों? उन्होंने अपने मन की निर्मलता से आपके मन की गति को पकड़ लिए।
गुरु जी ने बताया था, त्रेता में ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी अर्धांगिनी को असुरों के राजा हरण करेंगे, उनका पता लगाते हुए उन्हीं के दूत जब आपके पास आएंगे बेटा, उनको समुद्र के तट पर भेज देना, संपाति जी मिलेंगे, सब कार्य कराएंगे और आप भगवान की शरण में चली जाना। आप लोग जल पीजिए, फल खाइए, नेत्र बंद करिए, हम आपको विदा करें। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरी शीस, उर धरि राम चरण जुग, जे बंधत अजय। मैया भगवत चरणों से प्रभु को प्रणाम करके बद्रिक आश्रम की ओर चली गई। बद्रिक आश्रम ये लोग समुद्र के किनारे पधारे। कार्य जितना श्रेष्ठ होगा उतनी अधिक तपस्या चाहिए। कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। आपका आत्मल हो, कार्य की सत्यता, कार्य की सिद्धता आपकी साधुता पर आधारित है। हम लक्ष्य बनाएं लेकिन क्षमता देखकर, हमारी क्षमता है 20 किलो उठाने की, हमने ले लिया 80 किलो, क्या होगा? कमर में दर्द। क्षमता देखकर लक्ष्य तय करना है। सारे लोग समुद्र के तट पर बैठे हैं। अंगद जी ने विचार करके कहा, इधर समुद्र है, उधर काका जी हैं, यहां तो समुद्र में पार होना मुश्किल है, कहां जाएंगे? डूबेंगे। वापस गए, नहीं पता लगाए मैया का। सुग्रीव जी अवश्य मारेंगे। वो तो तभी मारते जब पिताजी को प्रभु ने गति दिया, लेकिन भगवान ने रक्षा कर लिया। देखिए डर, डर आदमी जितनी बार डरता है उतनी बार मरता है। भगवान की कथा, सत्संग, भगवत चिंतन ये डराने के लिए नहीं है, आपको हमको डर से मुक्त करने के लिए। डरना क्या क्या होगा? भूकंप आएगा, सब हिल जाएगा। जो बता रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? उनके पास कोई लगी है का? बांस है कोई? जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन हम नित्य सोचें कि ये भूकंप आएगा, तो सोचते सोचते आपकी चारपाई हिलने लगेगी। भूकंप आ गया, बाहर निकलिए, कुछ नहीं आएगा। वृक्षों को काटना बंद करिए, जल का कम से कम उपयोग करिए, विद्युत शक्ति का कम से कम उपयोग करिए, कम से कम प्रकृति का दोहन करें, शोषण नहीं। भूकंप नहीं आएगा। भूकंप, पृथ्वी का कंपन क्यों होगा? नीचे का जल स्रोत जब सूखेगा तो झूला झूलाएगी पृथ्वी, भूकंप हो गया। जल के स्रोत को संभाला जाए, पोखरियां बनाई जाएं, आकाश के जल का रक्षण हो, नहीं आएगा। वनों का संहार हो, पेड़ लगाइए। कौन पेड़? फलदार पेड़ लगाइए।
नीम का पेड़ लगाइए, आम का लगाइए, पीपर बट का पेड़ लगाइए, लिपस्टिक नहीं। लगा दिया 2000 लिपस्टिक। यूकेलिप्टस का वृक्ष किसी कर्म का नहीं होता है, जरौनी के काम भी नहीं आता है। जो जराएगा उसकी आंख से पानी निकलेगा। क्या अर्थ है? प्रकृति का हम सेवा करें। मां प्रकृति है, आनंद होगा। 4 धुरियां हैं, विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चारों का सम्मान बढ़े। गौ सेवा हो, गौ पालन हो। गाय माता किसी को बेचनी हो तो गौशाले में दे आओ, बेचो मत। पैसे के लिए बेचनी हो, हमारे ज्ञानू भैया को बता दो, हम अपने ट्रस्ट से भिजवा देंगे। वो भी भगवान, उनके मित्र लोग, हमारे सब मित्र लोग सक्षम है, वहां से 1000-2000 ले लो। गौ माता को कसाई के हाथ बेचो नहीं। गाय माता को बेचना माई बाप को बेचने जैसा है। इस अपराध पर अंकुश रखिए। बेचो नहीं साहब, क्यों बेचते हो? हैं? गाय माता का दर्शन भी पुण्य देता है। जैसे तुलसी माता, गंगा माता, वैसे गाय माता। दर्शन कराओ, गौशाले में भेज दो, आपका भला होगा। गाय माता प्रार्थना करती हैं परिवार सुखी रहे। सबका चिंतन बढ़ा, सब लोग अपनी अपनी बात कहने लगे। संपाति जी ने सुना, बोले वाह भगवान ब्रह्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही बार इतने वानर भेज दिए, बहुत दिन से भूखे मर रहा था मैं, अब खा करके एकदम तृप्त हो जाऊंगा। अंगद जी बोले लो बन ही गया। और वहां वो, यहां समुद्र, अभी तीसरे और आगे खाने पीने वाले। ये क्या? देख, जटायु जी थे, भगवान के काम में शरीर छोड़ दिए और ये खाने की बात करते हैं। संपाति जी ने कहा क्या हुआ जटायु को, क्या हुआ? इधर आओ, वो मेरे भाई थे, इधर आओ। सब लोग गए, पूरी कहानी बताए जामवंत बाबा। बोले हमको समुद्र के तट पर ले चलो, पहले उनको तिलांजलि दूं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।